तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है, हमने इस एनाटॉमी और इस फिजियोलॉजी की सीरीज में ब्लड नाम का इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके एक बार जरूर देखना। तो ब्लड के कंप्लीट करने के बाद आज हम शुरू करते हैं द एंडोक्राइन। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एक न्यू चैप्टर, न्यू क्लास, नई शुरुआत। अगर आपने ब्लड नहीं देखी है तो जाके एक बार ब्लड जरूर देखना, जिससे आपको पूरा ब्लड का कॉन्सेप्ट याद रहेगा। मेरे बोलने से अगर आपको याद हो रहा है, आपको बोलने का तरीका पता चल रहा है, तो उसको आप लिखने का भी ट्राई करो। अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से आपको पता चलता है सब कुछ, तो आप उसे लिखने का ट्राई कीजिए। आप उसको शॉर्ट नोट्स में ट्राई कीजिए। बाकी हमारे शॉर्ट नोट्स हम टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप जो जो मेरे शब्द हैं उन शब्दों को गौर से सुनिए, उन शब्दों को ध्यान से सुनिए, उन शब्दों को सुनकर फिर कॉपी में लिखने का ट्राई करें, जिससे आपके अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स तैयार हो। तो अपन आज का टॉपिक लेकर चलते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? एंडोक्राइन, इस नाम का ही क्या मतलब है? एंडोक्राइन मतलब एक ग्लैंड्स का समूह है। अगर अपन एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन। मतलब ये ग्लैंड्स का समूह है जिसके द्वारा, ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हार्मोन का रिलीज करना। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स का रिलीज करता है। अब ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड्स होती है। दो टाइप कौन कौन सी? एक्सोक्राइन और दूसरी एंडोक्राइन। पहली एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड। बात करते हैं पहली ग्लैंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने जो हार्मोन है वो एक ट्यूब, हिंदी में उसे बोलते हैं नली, वाहिका, उसके द्वारा अपने हार्मोन को ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। तो अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रिलीज हार्मोन थ्रू द डक्ट टू द ऑर्गन। मतलब अपने जो हार्मोन है वो डक्ट के द्वारा भेजती है किसके पास? ऑर्गन के पास। ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि स्वीट ग्लैंड हो गई, मिल्क ग्लैंड हो गई, ये सब सभी ग्लैंड अपने जो हार्मोन रिलीज होता है उस हार्मोन को डक्ट के द्वारा ऑर्गन तक पहुंचाती है। और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्ट इनटू ब्लड। एक्सोक्राइन क्या कर रही थी? हार्मोन को डक्ट के द्वारा ऑर्गन तक पहुंचा रही थी। एंडोक्राइन क्या करेगी? हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देगी, ब्लड से फ्लो होकर वो ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में बिग डिफरेंस समझ में आ गया? एक्सोक्राइन क्या करेगा? ट्यूब के द्वारा हार्मोन को ऑर्गन तक पहुंचाएगा, और एंडोक्राइन ब्लड के द्वारा हार्मोन को पहुंचाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में नहीं आएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सोक्राइन ग्लैंड को अपने एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं पड़ेंगे। तो अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड में मैंने आपको ये बता दिया कि इसका जो हार्मोन जो रिलीज होता है वो डायरेक्ट ब्लड में होता है। अब इसके बाद छोटी मोटी बात कर लेते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में अपन बात करते हैं तो पहला फंक्शन होगा कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। अब हमारी बॉडी में आपने सुना होगा हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी के जो जो भी बिहेवियर है, अदर जो बिहेवियर, वो भी उसके साथ उत्तेजित होते हैं, कम होते हैं। तो पहला काम क्या हो गया? कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। दूसरा हेल्प इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। बहुत सारे ऐसे हार्मोन है हमारी बॉडी में, मैं आगे आपको सारे हार्मोन बताऊंगा, कौन कौन से हार्मोन है, कौन कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन इन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, आगे सारे बताऊंगा। हार्मोन है वो हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी हेल्प करती है। हेल्प इन डाइजेशन, कुछ हार्मोन ऐसे भी है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ये ले लो, ये सारे मैं आपको बताऊंगा आगे। अब आपको ये इंसुलिन, ग्लाइकोजन ये क्या है, किससे स्टार्ट होते हैं, वो सारे मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो आपने क्या क्या फंक्शन पढ़ लिए? कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, हेल्प इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन रेस्पिरेटरी फंक्शन, हेल्प इन ब्लड लेवल ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रहता है उसको भी मेंटेन किए रखते हैं हार्मोन। तो ये कुछ 4-5 फंक्शन है। इन फंक्शनों की बात अपन बात करते हैं हार्मोन। हार्मोन 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 है क्या? तो पहले मैं एक डेफिनेशन बोलता हूँ आपको, फिर उस डेफिनेशन में आपके सामने पूरा बताता हूँ। तो डेफिनेशन सुनना। हार्मोन इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल which act as intracellular messenger and are produced in trace amount.
एक बार डेफिनेशन में दोबारा बोलता हूँ, हार्मोन इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंट्रासेल्युलर मैसेंजर। दोबारा सुन लो एक बार डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अपने एनसीईआरटी नेट के जो एनसीईआरटी उसमें भी मेंशन है। क्या डेफिनेशन है? हार्मोन इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंट्रासेल्युलर मैसेंजर and are produced trace amount। ये हमें बताता हूँ डेफिनेशन एक बार साथ में बताता हूँ। हार्मोन इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, मतलब हार्मोन में न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं होते, तो हार्मोन एक ऐसा केमिकल है जिस मतलब नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, जिसमें नॉन न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं होते। दूसरे अपना इट विच एक्ट एज इंट्रासेल्युलर मैसेंजर, मतलब ये एक इंट्रासेल्युलर मैसेंजर, मतलब इंट्रासेल्युलर मैसेंजर की तरह कार्य करता है, एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। हार्मोन इधर से उधर जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है, तो उसके अंदर क्या क्या कार्य है, क्या क्या किया, कुछ किया, एक मैसेंजर के रूप में कार्य करेगा। विच एंड आर प्रोड्यूस्ड ट्रेक अमाउंट, मतलब बहुत सारी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन अपन मेनली 3 प्रकार के अपने हार्मोन देखते हैं। पहला स्टेरॉइड हार्मोन, दूसरा प्रोटीन हार्मोन, तीसरा टायरोसिन हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन बात करते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स, गोनेड्स और अपना प्लेसेंटा, इन तीनों जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। अपने को इतना याद रखना कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है। एड्रिनल कोर्टेक्स बोला, गोनेड्स बोला और प्लेसेंटा, इनके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये नाम रखो कि एड्रिनल कोर्टेक्स, गोनेड्स, गोनेड्स मतलब अपने जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं वो गोनेड्स, और प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। अब प्रोटीन हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन कौन, पिट्यूटरी के द्वारा जो भी हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन और पेनक्रियाज के द्वारा जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो, ये तीनों के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो मैं कब बताऊंगा आपको, आगे जाके बताऊंगा कौन कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं। तो एक बार दोबारा बताता हूँ, स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और टायरोसिन हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से? एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा स्रावित हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन, और एक और मैंने आपको कौन बताया, गोनेड्स हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होंगे वो प्रोटीन हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन से होंगे? प्रोटीन हार्मोन। पेनक्रियाटिक हार्मोन कौन से होंगे? प्रोटीन हार्मोन। अब तीसरी बात करें टायरोसिन हार्मोन। टायरोसिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होंगे वो टायरोसिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन, ये सभी हार्मोन क्या है, जो भी नाम बोले वो टायरोसिन हार्मोन है। तो अपन 3 नाम पढ़े क्लासिफिकेशन हार्मोन में, स्टेरॉइड, प्रोटीन और टायरोसिन हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से? एड्रिनल कोर्टेक्स के, पेनक्रियाज के और प्लेसेंटा के। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में अपने कौन कौन से पढ़े? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन और पेनक्रियाज के हार्मोन। तीसरा अपन ने पढ़ा टायरोसिन हार्मोन। टायरोसिन हार्मोन में अपने कौन कौन से पढ़े? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन और डोपामाइन। तो ये हो गया अपना हार्मोन के तीनों टाइप, स्टेरॉइड, प्रोटीन और टायरोसिन, मैंने आपको बता दी। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड होती है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और अपने गोनेडोट्रोफिन, गोनेड्स ग्लैंड्स होती है, जो कि अपने बात करते हैं टेस्टिस, ओवेरी, ये सब। पहले बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस की, आज का बात करते हैं आज की क्लास में हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको बोलते हैं अपन मास्टर ग्लैंड। ये उस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर है, मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस आल्सो नाउन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसकी लोकेशन कहाँ होगी? ये हाइपोथैलेमस होता है अपने ब्रेन में। ब्रेन के कौन से पार्ट में? फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में? डायंसिकुलम। तो इसके लोकेशन अपन अगर रिटर्न रूप में चाहे तो क्या लिखेंगे? बेसल पार्ट ऑफ डायंसिकुलम, जिसके कोष्टक में अपन लिख देंगे डायंसिकुलम किसका भाग है? फोर ब्रेन का। तो लोकेशन क्या होगी? बेसल पार्ट ऑफ डायंसिकुलम। इसके बाद इसके द्वारा रिलीज हार्मोन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। पहला हार्मोन GHRH।
GHRH। अब आपको आपने तो GHRH बोल के छोड़ दिया, अब हमें इसको पूरा नाम कौन बताएगा? मैं बताऊंगा ना। तो पहला हार्मोन कौन सा होगा? GHRH। इसका फुल नाम क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। G ग्रोथ, H हार्मोन, R रिलीजिंग H हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मतलब जो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ावा देगा, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन GHRH। दूसरा हार्मोन होगा, पहला हार्मोन मैंने क्या बताया? GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन GHIH। कौन सा बताया? GHIH। वो पहला हार्मोन कौन सा था? GHRH। दूसरा हार्मोन GHIH मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन को रोकेगा। जो ग्रोथ हार्मोन को रोकेगा वो कौन सा होगा? GHIH। पहला हार्मोन जो बढ़ावा देगा वो GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन की बात करते हैं, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ावा देगा वो PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे जो कम करेगा वो PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसे GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को बढ़ावा देगा वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन होता है एक बार नाम दोबारा सुन लो? GHRH, GHIH, PRH, PIH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक हार्मोन बता दो, GnRP, GHRP गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग, क्या बताया मैंने? GHRP गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड। पूरा नाम सुन लेना मेरा, GHRP मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड। तो अभी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस की मैंने लोकेशन कहाँ बताई? बेसल पार्ट ऑफ बोलो, बेसल पार्ट ऑफ डायंसिप्लोन, बेसल पार्ट ऑफ डायंसिप्लोन। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल के आपके कानों में बात पहुंचा रहा हूँ। तो आप इसका ट्राई करोगे, जैसे मैं दोबारा रिवीजन पे आता हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ बोलो। लोकेशन बेसल पार्ट ऑफ डायंसिप्लोन। डायंसिप्लोन किसका भाग है? फोरब्रेन का। उसके बाद इसके द्वारा स्टार्ट होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? GHRH, GHIH, GHRP, PRH, PHI, PIH और GnRH। 6 हार्मोन। पहला कौन सा? GHRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा GnIH गोनेडो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तीसरा GHRP ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड। चौथा PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। पांचवा PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। छठवा GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जो मैंने आपको बताए हैं वो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होते हैं। ये याद रखना। मेरी अगर चाहे ये क्लास एक, ये पूरा चैप्टर चाहे एक क्लास में पूरा हो चाहे 2 क्लास में पूरा हो, मैं कोशिश करूंगा कम से कम क्लास में इसको पूरा करूं और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दे सकूं मैं इस चैप्टर का। तो हर ग्लैंड का जो जो हार्मोन होते हैं वो आपको याद करने ही करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये चीज आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप कहीं लिखोगे, कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, अगर आप रिटर्न लिख रहे हो तो एग्जामिनर ये देखेगा कि इसने हार्मोन लिखे हैं नहीं लिखे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें यही क्वेश्चन आएंगे, ये हार्मोन कौन सी ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड के कौन सा हार्मोन होता है। तो अब हाइपोथैलेमस का हार्मोन बता दिया, लोकेशन बता दिया, इसके फंक्शन की बात करते हैं। सबसे मेन फंक्शन इसका टेम्परेचर रेगुलेशन। ये याद रखना मेरी चीज, टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा बायोलॉजिकल रेगुलेशन, जो अपना बॉडी का बायोलॉजिकल रेगुलेशन वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तीसरा हेल्प इन रेस्पिरेशन। आपको याद होगा, आपने जब भी रेस्पिरेशन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आगे अपने वीडियो आएंगे आगे रेस्पिरेशन के, उसमें आपको एक बार दोबारा मेरे को याद दिलाना कि सर आपने मेरे को वहां बोला था कि आपको याद होगा। दोबारा उस जगह आप कमेंट करना कि सर आपने वहां बोला था कि आपको याद होगा, उस वीडियो में आपने ये बोला था। तो मैं वहां आपको एक बढ़िया चीज बताऊंगा इसका, हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेगुलेशन, बायोलॉजिकल रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, और उसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि हार्मोन हो गए। इसके हार्मोन बता दिए फंक्शन में अपने, टेम्परेचर रेगुलेशन, बायोलॉजिकल रेगुलेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करना और पिट्यूटरी ग्लैंड को सपोर्ट करना। ये 4-5 फंक्शन हो गए हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस अगर अपने को एग्जामिनर के एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई
हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में बताऊं तो आपसे सबसे पहले आप क्या बताओगे कि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। दूसरा आप इसके लोकेशन दोगे, कहाँ दोगे, बेसल पार्ट ऑफ टाइनसिकुलर। तीसरा आप इसके द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन बताओगे, कौन कौन से, GHRH, GHIH, PRH, PIH, GHRP और GnRH। इसके द्वारा हार्मोन फंक्शन क्या होता है, बायोलॉजिकल रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सपोर्ट करता है, और इसके अलावा हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो इसके अलावा अपना बाकी के, मेरे हिसाब से आज की क्लास मेरे बोलने के द्वारा ज़्यादा हो रही है, तो अपन बाकी की जो ग्लैंड्स बची है वो अगली 1 से 2 क्लास में पूरी कर देंगे। मतलब इस एंडोक्राइन सिस्टम को अगले 1 से 2 क्लास में अपन संपूर्ण पूरा A to Z खत्म करेंगे। अब इस वीडियो को देख के आप चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, तो ये हर जगह आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका जो भी बड़ा भाई, जो भी छोटा भाई है, वो इस वीडियो तक पहुंच पाए और हमारे द्वारा बोले गए कुछ शब्दों को अपने माइंड में सेट कर सके, ताकि उसके कंपटीशन में उसे पहुंच सके। तो मेरे तरफ से अभी तक जो मैंने आपको एंडोक्राइन में बताया है, उससे बाद ना तो आपके कॉलेज में आएगा, ना आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, ना आपके कॉलेज एग्जाम में आएगा। अगर कोई बच्चा GNM, BSc नर्सिंग, DMLT, DRT कर रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को, इस चैप्टर को जल्द से जल्द 2 से 3 वीडियो में संपूर्ण किया जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं उनके एग्जाम वगैरह आने वाले हैं, तो उनके लिए मेरा क्या योगदान होगा, मेरी क्या भूमिका होगी, वो मैं बेस्ट देना चाह रहा हूँ मेरा। तो इस क्लास को अपन खत्म करते हैं आज यहीं। कल की क्लास में अपन पिट्यूटरी ग्लैंड, 2-3 ग्लैंड और है, जैसे पीनियल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, इन सब ग्लैंड की बात करेंगे। परसों कल की क्लास में शायद मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूंगा पूरी ग्लैंड सारी हो सके, और उससे अगले दिन की क्लास में अपन बात करेंगे कि हार्मोन कैसे कैसे काम करता है, अपनी बॉडी पे हार्मोन कैसे रिएक्ट करता है, हार्मोन रिलीज होते हैं, आगे जाके रिएक्ट कैसे करता है, ये रिएक्ट पॉजिटिव करता है, नेगेटिव करता है, वो सब बात करेंगे अपनी अगली क्लासों में। तो आज के लिए हमारा इतना ही, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं कल आपको एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।